देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ इंडिया में जाबिर शाह। आज बात करेंगे मालेगांव महानगर पालिका में 11 सालों से मालेगांव महानगर पालिका ने नासिक की कंपनी वाटर ग्रीस को स्वच्छता के लिए टेंडर दिया हुआ था, जो इस साल कंप्लीट हो गया और अब कोणार्क कंपनी को टेंडर दे दिया गया। लेकिन आज सुबह कोणार्क कंपनी के नई कंपनी को उद्घाटन कर मालेगांव शहर स्वच्छता की जवाबदारी सौंपे जाना थी और उसका उद्घाटन का कार्यक्रम मालेगांव शहर के MSG कॉलेज ग्राउंड, पुलिस ग्राउंड पर रखा गया था। और वहां किस तरीके की भंगड़ हुई ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उसी को लेकर आज कोणार्क कंपनी को स्वच्छता की जिम्मेदारी सौंपते समय जो कुछ भी घड़ा उस पर भी बात करेंगे। और मालेगांव शहर के हम ही मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति ने एक पोस्ट जारी की है, वो पोस्ट में क्या है वो भी आपको सुनाते हैं। मालेगांव महानगर पालिका की ओर से आज राजनीतिक नेताओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार का एक नया आदर्श स्थापित करते हुए कचरा संग्रहण का ठेका कोणार्क कंपनी को सौंप दिया गया है। मुनाफा के आर्थिक हित के विरुद्ध कामगार भाइयों के पेट पर लात मारने वाले शहर में बड़े पैमाने पर गंदगी फैलाकर स्वच्छता समस्याएं पैदा करने वाले या ठेका देने का श्रेय मानपा आयुक्त ने हासिल किया। कचरा संग्रहण का ठेका देने के लिए माननीय पालक मंत्री महोदय ने सहमति देते हुए स्थानीय बेरोजगार युवकों को मानपा सेवा में शामिल करने का विरोध करते हुए भ्रष्टाचार को आशीर्वाद दिया है। मानपा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से जो हित संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा उसे मनचाहा ठेका दिया जाए। मानपा आयुक्त और निविदा समिति के सदस्यों की एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा गहन जांच की जानी चाहिए। ये एक टीका टिप्पणी यहाँ पर की गई है, सवाल उठाए गए हैं, लेकिन हम इससे हटकर बात करेंगे। आज सुबह जब मीडिया के नुमाइंदों ने स्वच्छता सब आयुक्त से मुलाकात कर इसकी तफसील जानने की कोशिश की तो सीधा मीडिया के सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया गया और कहा कि अगर आपको जानकारी चाहिए तो माहिती के अधिकार लगाकर आप महानगर पालिका से स्वच्छता की जानकारी ले सकते हैं। ये एक गैर जवाबदार, वो गैर संवैधानिक जवाब था। जो मीडिया के सवालों का जवाब एक स्वच्छता स्वायत्त को देना चाहिए था, वो क्यों नहीं दिया? मीडिया के सवालों से क्यों कतराए और मीडिया को इस तरह का जवाब क्यों दिया गया? अगर इसमें सच्चाई थी तो मीडिया के सामने बोला जाता था ताकि पूरा शहर मीडिया के माध्यम से इस बात को जान सकता था कि कोणार्क कंपनी को टेंडर किस तरीके से दिया गया। मीडिया ने ये सवाल इसलिए उठाए थे कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उस कंपनी की एक भी गाड़ियाँ सुबह उद्घाटन के समय दिखाई नहीं दी। स्क्रीन पर हम आपको दिखा सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर ग्राउंड पर दिख रही है, ये सब के सब गाड़ियाँ मालेगांव महानगर पालिका की खुद की अपनी गाड़ियाँ है। ये गाड़ियाँ कोणार्क कंपनी को क्यों दी जा रही है? क्या भाड़े तत्व पे दी जा रही है या किस चीज़ पर दी जा रही है? इसका खुलासा मीडिया के सामने क्यों नहीं किया गया? माहिती अधिकार लगाकर मालूमात ली जाए, इस तरीके का जवाब क्यों दिया गया? क्या जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है
उस कंपनी को टेंडर में ये नहीं कहा गया है कि आपकी अपनी गाड़ियाँ खुद की कितनी होंगी, वो गाड़ियाँ कंपनी के ओनर के नाम पर होनी चाहिए। बहुत सारी अतिशर्तियाँ हैं जो हम जानते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप तक जानकारी ज़रूर पहुंचाएंगे। आज सवेरे मालेगांव शहर कॉलेज ग्राउंड पर भांगड़ तब शुरू हो गई जब 10 सालों से वाटर गिरीश कंपनी में 225 कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन नई कंपनी में उन लोगों को मौका क्यों नहीं दिया गया, उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि वो CI2 संगठन के सदस्य है और ये संगठन एक लड़ाकू संगठन है और गरीबों के हक व अधिकार, कामगारों के हक अधिकार के लिए लड़कर उन्हें न्याय दिलाती है, इसलिए इन कामगारों को इसमें शामिल नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें अभी वापस काम पर रख लिया गया है, लेकिन उनका कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना है, उनके डॉक्यूमेंट की छाननी नहीं हुई है, जांच पड़तालनी नहीं हुई है। 8 से 15 दिन का समय उन्हें दिया गया है कामकाज करने के लिए, लेकिन जिस तरीके के सवाल कोणार्क कंपनी के दिए गए टेंडर और कुछ अधिकारियों के शामिल होने की संभावना इसमें बताई जा रही है। हम ये चाहेंगे कि मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त, जिनकी शहर में एक अच्छी इमेज है और लोग उन्हें एक अच्छी नज़र से देखते हैं, कि जिस वक्त से मालेगांव शहर के रविंद्र यादव इस शहर में आए हैं, शहर का भला हो रहा है, काम हो रहा है, विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सवाल पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्वच्छता इस शहर का सबसे अहम और बड़ा मसला है, समस्या है, वो कब सॉल्व होंगी। एक ही शख्स कई सालों से एक ही पद पर कैसे विराजमान है, क्या उन्हें क्यों नहीं हटाया जाता? मध्ये जे मालेगाव शहराचे मुख्य स्वच्छता सहाय्यक अधिकारी आहे, त्या साहेबांची गेल्या 10 वर्षापासून मालेगाव महानगरपालिकेने बदलीच केली नाही। ते सहाय्यक आयुक्त यांनी फेमिकीप लावून खुर्चीवर बसवण्यात आलेलं आहे। असे सहाय्यक आयुक्तांची का बदली होत नाही? मालेगाव शहरात सर्व चौकात मोठ्या प्रमाणात सण उत्सव आलेले आहेत आणि त्या सण उत्सवाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे साम्राज्य पसरलेले आणि मालेगाव महानगरपालिका छोट्या छोट्या मुकरदमांच्या बदल्या करते आणि जो सहाय्यक आयुक्त पुऱ्या गावाचा कचरा पडलेला आहे, त्याच्या डोळ्याला कचरा दिसत नाही, तिची बदली का केल्या जात नाही? त्याच्या मागे सर्वात मोठं मालेगाव महानगरपालिकेचं गोड बंगाल आहे आणि ते कधी फुटणार हा आमचा प्रश्न आहे। स्वच्छता के इस नए टेंडर में क्या इस स्वच्छता अधिकारी का कोई संबंध है, इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्या कोणार्क कंपनी को दी जाने वाली सारी गाड़ियां किस हिसाब से दी गई हैं, इसका भी जाहिर नोटिस पेपर के ज़रिए या पत्रकार परिषद के ज़रिए किया जाना चाहिए।